138 करोड़ की आबादी वाला इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला ओटीटी या वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को यहाँ पर अपना मार्केट क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइजेस इंडिया में अप टू 60% तक कम कर दिए अपने मार्केट को क्लॉबैक और रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द शेयर्स ऑफ Amazon प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है एंड डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में विद चीप डिजिटल प्लान्स। नेटफ्लिक्स ने अपने चारों प्लान्स के प्राइसेस कम किए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने एंट्री लेवल प्लान के प्राइस कम किया, जो कि पहले था 499 रुपीज़ पर मंथ एंड अब वो है 199 रुपीज़ पर मंथ का। तो क्यों नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइजेस कम किए? क्यों नेटफ्लिक्स स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में अपना मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए? आइए जानते हैं। हाय, माय नेम इज राहुल सोलंकी एंड आप सबका स्वागत है बीटीटी बिहाइंड द टेल्स पर। और आज हम जानेंगे क्यों नेटफ्लिक्स स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में अपना मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल ने हाल ही में कहा कि ये नई प्राइजेस की वजह से अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी। नेटफ्लिक्स जैसे एंटरटेनमेंट जायंट को इंडिया में अपना मार्केट एस्टैब्लिश करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इसका वन ऑफ द रीजन है प्राइसिंग। नेटफ्लिक्स ने बस 5 मिलियन कस्टमर्स बनाए कंट्री में कंपेयर टू 46 मिलियन ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड 19 मिलियन ऑफ Amazon प्राइम वीडियो। रिसर्च और मीडिया पार्टनर एशिया ने एस्टिमेट दिया है कि बाय 2024 इंडिया में 1 बिलियन वीडियो स्क्रीन्स होंगे विद 85% ऑफ ब्रॉडबैंड यूजेज। कॉम्पिटिटर्स अपने शोज हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बंडल कर रहे थे, वहीं नेटफ्लिक्स ना कि सिर्फ सोलो काम कर रहा था लेकिन अपने कंटेंट पर भी ज्यादा हैवी इन्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसकी ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अप टू 85% ऑफ व्यूअरशिप वॉल्यूम टेलीकॉम कंपनी से जनरेट हुआ। ऐसा देखा गया है कि 284 मिलियन लोगों ने अपना वीडियो कंटेंट डेटा बंडल से देखा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये फिगर 400 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में नेटफ्लिक्स के स्लो सब्सक्राइबर ग्रोथ का। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्राइसेस स्लैश करने की वजह से नए सब्सक्राइबर्स आएंगे, स्पेशली वो जो कि दूसरों का पासवर्ड लेके देखते हैं। एक मिनट, आप भी उनमें से तो नहीं? सो अब बात करते हैं लोकल कंटेंट की। सो प्राइसेस कम करने से नया कस्टमर बेस तैयार होगा, स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज का। बट कंटेंट इज द की गाइज। नेटफ्लिक्स को अपनी ग्लोबल और इंटरनेशनल इमेज चेंज करनी होगी और रीजनल कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। नेटफ्लिक्स का आइडिया शायद पहले प्राइस कम करने का होगा और उसके बाद कंटेंट पर फोकस करना होगा। तो शायद नेटफ्लिक्स को अपने रीजनल कंटेंट के लिए बेटर एग्जीक्यूशन रखना चाहिए, क्योंकि इस देश में बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते और उन लैंग्वेजेस में बना हुआ कंटेंट तो अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नेटफ्लिक्स को अपना कंटेंट पोजीशन जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने कभी नेटफ्लिक्स देखा ही नहीं है उनको ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट बनाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्लोबल कंटेंट नेटफ्लिक्स से अच्छा कोई नहीं बनाता, लेकिन फिर भी एक लोकल लैंग्वेज साइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटस्टार, Amazon प्राइम और ZEE5 काफी अच्छे से अपने रीजनल कंटेंट को पुश कर रहे हैं। ZEE5 ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि 50% ऑफ व्यूअरशिप उनका सिर्फ रीजनल कंटेंट से आता है एंड हॉटस्टार का 40% व्यूअरशिप 2019 में सिर्फ रीजनल कंटेंट से आया था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का टोटल टाइम स्पेंट ऑन रीजनल कंटेंट 2025 तक 50% क्रॉस कर जाएगा। तो अब बात करते हैं ओटीटी एंड स्पोर्ट्स के बारे में। सब्सक्राइबर्स के मामले में एक और चीज है जहां नेटफ्लिक्स मार खा जाता है बाकी दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हॉटस्टार, वो है स्पोर्ट्स कंटेंट। मीडिया एनालिस्ट के अकॉर्डिंग हॉटस्टार का 80% सब्सक्राइबर बेस स्पोर्ट्स ड्रिवन है, स्पेशली क्रिकेट से। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्पोर्ट्स को लेके भी काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे कि अभी Amazon भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पर फोकस कर रहा है। इस कंपटीशन में एक और प्लेयर है जो है सोनी लिव, जो कि जल्दी ही ZEE5 के साथ मर्ज हो जाएगा। प्रीमियम क्रिकेट राइट्स का एक नया बैटल 2022 में फिर से शुरू होने वाला है एंड इसमें भी एक्सपेक्ट Amazon, Facebook, जियो, डिज्नी एंड सोनी टू बी जॉकिंग फॉर पोल पोजीशन। नेटफ्लिक्स पे कभी कोई स्पोर्ट्स प्ले नहीं हुआ और ना ही कोई एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पिछले 6 सालों में 4 गुना बढ़ गए, विद 10 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इन 2014 टू ओवर 40 प्लेटफॉर्म्स इन 2020। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, अराउंड 50% ऑफ मार्केट। Amazon प्राइम के पास है 19% एंड नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ 5% है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने रेवेन्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है यूजर बेस एंड सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड SVOD बेस में।
तो SVOD वो सर्विस है जो अपने यूजर्स से मंथली या फिर एनुअली सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है, जिसके बदले में वो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड एक्सेस देता है मूवीज, टीवी सीरियल्स, पॉडकास्ट या फिर लाइव चैनल्स के लिए। नेटफ्लिक्स को डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज इंडियन मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको पेशेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको टाइम लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, बिकॉज इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फीस ही नहीं है। सो गाइज कीप वाइबिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।